बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही आसान और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से बनने वाला चिकन जिंजर, मगर बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो ये आज देखें इसके इंग्रेडिएंट्स कैसे बनेगा। चिकन जिंजर मसाला के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए देखें। मैंने ये चिकन लिया है, तकरीबन ½ kg है और अच्छी तरह इसको वॉश कर लिया है मैंने। और ये देखें 2 टमाटर लिए हैं मैंने, तकरीबन बड़े साइज़ के, उसको कट कर लिया है हमने। जिंजर लिए है मैंने, इतना बड़ा पीस लिया था, उसको मैंने लॉन्ग कट कर लिया है। और ये हरी मिर्चें, और ये देखें ये दही लिया है मैंने, तकरीबन ½ प्याली, छोटी प्याली है तो ये ½ होगा। और ये देखें सॉल्ट है, और ½ टीस्पून या भी एज रिक्वायर्ड सॉल्ट टू टेस्ट। और ये साथ में देखें मैंने लाल मिर्चें ली हैं पिसी हुई, और वाइट दखनी मिर्चें ली हैं। फटाफट से ये हमारा सालन बन जाएगा। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल मैंने गरम करने रखा है, तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल है। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे जिंजर। जितनी मैंने आपको बताई है ये हम पूरी डाल देंगे, इसको फ्राई करेंगे। जब इसकी खुशबू आएगी चिकन के साथ, हम जब इसको फ्राई करेंगे तो इसकी खुशबू आ जाएगी, तो वो हमारे चिकन को बहुत ही मज़ेदार कर देगी। जिंजर के बहुत फ़वाइद भी हैं, यानी कि अदरक के डाइजेस्टिव सिस्टम को ये बिल्कुल ठीक करती है। और इसका कावा पीने से, जिंजर का कावा पीने से वेट भी लूज़ होता है, और साथ में खाने को हज़म भी करेगा अगर आप इसको खाने के बाद पिएंगे। मैंने आपको जिंजर का कावा भी बहुत सिखाया हुआ है, अदरक का कावा, आप वो ज़रूर लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। चिकन को हम अच्छी तरह ऑयल और अदरक में भूनेंगे। अदरक की अच्छी तरह खुशबू आ जाएगी चिकन में, जो कि चिकन की अपनी स्मेल को भी ख़त्म कर देगी। देखें चिकन अच्छी तरह भून गई है, देखें इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर डालेंगे, मगर साथ में जो मैंने हरी मिर्चें ली थी वो नहीं डालेंगे अभी। दही डाला हमने, दही और टमाटर का पानी काफ़ी होता है, पानी इसके अंदर कम से कम इस्तेमाल होगा। बाकी मसाले डालेंगे, नमक, लाल मिर्चें और सफ़ेद मिर्चें। इसको अब भूना जाएगा थोड़ी देर लिड कवर करके 5 मिनट्स के लिए। चिकन को अब मैं टमाटरों के साथ और तमाम मसालों के साथ अच्छी तरह भून रही हूँ। अभी देखें मैंने आपको बताया था कि टमाटर जो हैं वो अपना पानी भी छोड़ेंगे। बच्चों को अपने साथ ज़रूर इन्वॉल्व किया करें। मेरा बेटा मेरे साथ ज़रूर कुकिंग करवाता है, बाजिल नेम है इनका। बहुत ही अच्छे और टैलेंटेड बच्चे हैं ये, मेरे साथ बहुत हेल्प करवाते हैं कुकिंग का, इनको खुद भी बहुत शौक़ है। बाजिल आपको कैसी खुशबू आ रही है? बहुत 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 अच्छी आ रही है। ठीक है, अब ये देखें इसको हम मिक्स करेंगे। बाजिल वाटर डालिए, 1 कप हम इसके अंदर वाटर डाल देंगे। ये बाजिल ने वाटर डाला, अब बाजिल लिड कवर करेंगे इसके ऊपर। अब हम इसको तकरीबन दरमियानी आंच के ऊपर 15 से 20 मिनट पकाएंगे, चिकन को अच्छी तरह गलाएंगे। और ये देखें अब मसाला तकरीबन इस पोजीशन में आ गया है। इसके अंदर टमाटर है वो अभी अच्छी तरह नहीं हुए हैं मेल्ट। ये मैं आपको बताऊं कि जब भी आप कोई मसाला बनाएं, कुछ बनाएं, तो टमाटरों को और जो अगर प्याज डले उसको अच्छी तरह भूनिएगा, वरना तो शोरबे में भी और भुने हुए सालन में भी ये टमाटर आए हुए बहुत बुरे लगते हैं, और जब आप प्रेजेंट करते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते, मुंह में आते हैं। अच्छी तरह मसाला भुना हुआ होना चाहिए। अब देखिए मैंने लिड को कवर करके 20 मिनट्स पकाया जब, तो अभी मैंने जब ओपन किया है तो अब मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह इस तरह करके भूनूंगी चिकन जिंजर अब हमारी बिल्कुल रेडी है। कोयला मैंने थोड़ी देर के लिए चूल्हे के ऊपर रखा था, एक स्मोकी सा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा हमारे सालन में। और लिड कवर करें बाजिल। अब हम इसके ऊपर लिड कवर कर देंगे, तकरीबन 5 मिनट्स के लिए हम इसको बंद रखेंगे। लास्ट में हम अपने जिंजर चिकन के ऊपर डालेंगे जिंजर, और ये ग्रीन चिलीज़ डालेंगे हम, और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, कोरिएंडर। और प्रेजेंटेशन के लिए लास्ट में हम देखेंगे लॉन्ग सी मैंने कट करके रखी हैं 3 ग्रीन चिलीज़, वो डालेंगे। सालन निकालेंगे अब हम अपना। देखें कितने थोड़ी सी इंग्रेडिएंट्स के साथ कितने मज़े की हमारी डिश रेडी हो गई है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा कोरिएंडर डालेंगे, हरी मिर्चें और अदरक डालेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिकन जिंजर का सालन इतने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़ेदार, आपको ज़रूर पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको फ़ौरन के फ़ौरन मिल जाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।